कोई आदमी अगर ये समझे कि मैं फैमिली को रिजेक्ट करके यानी फैमिली को यानी डिनाई करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के। मैं एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कि वो जगह जहाँ आपका बर्थ हुआ, वह लोग जहाँ आप पहली बार इंटरेक्ट किए, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? गॉड ने उनको आपके लिए चुना है, आपके फाउंडेशन के लिए, आपके बेस के लिए, आपके बैकग्राउंड के लिए। अब कैसे बाय नेचुरल ये बात फिट नहीं होती। सबसे पहले आदमी का सक्सेस फैमिली ही से शुरू होता है, आदमी के फेलियर भी फैमिली ही से शुरू होता है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का एक स्टेटमेंट है, द बेस्ट इज वन हु इज बेस्ट इन फैमिली। बहुत एक्यूरेसी है उसमें। इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, द बेस्ट इज वन हु इज बेस्ट इन हिज वाइफ। तो ये सब बहुत समझने की बात है कि आप कुछ भी करें, फैमिली को गवाह बनाएं, विटनेस बनाएं। फैमिली से जो आपको मोटिवेशन मिलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। फैमिली के प्रति आप अपने को रिस्पॉन्सिबल समझिए। उन्हें बताते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी इंडिफरेंट मत बन जाइए फैमिली से। फैमिली को छोड़कर आप मतलब एयर में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, स्पेस में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएं, मिलियन बिलियन यानी बिलियंस इंसान हैं यहाँ। शायद अभी 10 बिलियन से ज़्यादा इंसान हैं ज़मीन में। तो कहीं भी जाइए, आपको सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में आपके फादर के बारे में पूछता है। तो क्या आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर, वह लोग जो आपके सिबलिंग्स हैं उनको छोड़ करके आप समझते हैं कि आप कोई हवाई महल खड़ा कर देंगे और वो टिक जाएगा? नहीं टिक पाएगा वो, क्योंकि आदमी की मेमोरी यहीं से शुरू होती है। आदमी अपने मेमोरी को यानी हटा नहीं सकता है। ये अननेचुरल है। और हर वो चीज़ जो नेचर से हटा हुआ हो, हर वो मेथड जो नेचर से हटा हुआ, वो तो प्रिडिक्टिवली वो फेलियर आएगा, उसमें फेलियर है उसके लिए। फैमिली कोई इंसान नहीं बनाता है, चॉइस नहीं दिया जाता है कि तुम यानी आप इनको बनाओगे फादर या नहीं बनाओगे, या आप किसी को $1 मिलियन दे करके आप अपना ब्लड सिस्टर या ब्लड ब्रदर नहीं बना सकते। इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। तो कोई आदमी गॉड से लड़ कर के जीत नहीं सकता है। कोई आदमी क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड से लड़ कर के जीत नहीं सकता है। वो उसका हर वो कदम जो क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड से टकराए, वो उसको यानी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। यानी वो यानी मानस ही में चला जाता रहेगा वो, जब तक कि वो रिटर्न ना हो, रिपेंटेंस ना हो। एक और चीज़ है कि एक है फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, और दूसरा एक चीज़ है जो वो गलत है। वो यह है कि फैमिली ओरिएंटेड लाइफ। आदमी बस अपनी फैमिली ही को सब कुछ समझे, फैमिली को ही गॉड का रिप्लेसमेंट कर दे। यानी होना चाहिए गॉड ओरिएंटेड लाइफ। बट आप चूँकि इंसानों में सबसे ज़्यादा आप करीब फैमिली में रहते हैं, जहाँ आप उठते बैठते सोते जागते हैं। तो वह लोग जो आपके साथ सोए उठे जागे बैठे, अगर वो खुश नहीं है तो आप किन को खुश करेंगे? आप सोशल साइट्स के थ्रू आप मतलब दूसरे को यानी एक हवाई खुशी दे सकते हैं,
लेकिन एक्चुअल में तो आपकी ज़िंदगी फैमिली में गुजरती है। आप एक्चुअल में अपनी फैमिली ही में पहचाने जाते हैं। कोई आपके फैमिली अगर आपसे दुखी है तो एक्चुअल में आप मतलब सही आदमी नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं के बीच से उठते रहते हैं। कोई और बाहर के लोग आपसे खुश हैं, आपको बाहर में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है और अपनी घर में आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहे हैं, तो वो उसका कोई मीनिंगलेस है। सच अवार्ड और मीनिंगलेस, क्योंकि आदमी सरफेस में जीता है। सरफेस मतलब बेसिक तो फैमिली ही है। तो ये मैं ये बोल रहा था कि गॉड ओरिएंटेड लाइफ होना चाहिए, बट फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट फैमिली ओरिएंटेड लाइफ नहीं होनी चाहिए, गॉड ओरिएंटेड लाइफ होनी चाहिए। यानी आप गॉड को रिप्लेसमेंट नहीं कर दें फैमिली के साथ, फैमिली को गॉड के साथ रिप्लेसमेंट नहीं कर दें। यानी अपने औलाद को गॉड बना लें, लिटिल गॉड बना लें, यानी आप अपने इमोशन, सोल, कंसर्न अपने औलाद को दे दें। ये सब फिर मतलब इंतहाई गलत बात है। तो फैमिली के साथ जीना अलग बात है, फैमिली के साथ अच्छे व्यवहार करना अलग बात है, बट फैमिली ओरिएंटेड लाइफ हो जाना ये तो मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि फिर आप फैमिली ही को सब कुछ समझने लगेंगे। फैमिली के बाहर आप यानी आपको कुछ हिस्सा गरीबों का है, मिस्किनों का है, यानी रिलेटिव्स का है, आम इंसान का भी है, उसके ये सब आप कभी नहीं जान पाएंगे। फैमिली है एनिमल बन के रह जाएंगे। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। पेरेंट्स वो चीज़ हैं जो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जितने भी आदमी आप आंखों से देख रहे हैं, तो आप समझिए जिनका कंट्रीब्यूशन है, आप उन पे ध्यान नहीं दें, उनकी खुशी पे उनके यानी उनकी खुशी और उनके लाइक्स पे ध्यान नहीं दें, जिनका कंट्रीब्यूशन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये अफोर्ड होगा? यानी ये ज़मीन और आसमान सच्चाई पर बनाई गई है। जब आदमी आप खुद आपके पेरेंट्स के प्रति वफादार नहीं, तो आप बाहर की दुनिया में नोबेल प्राइज़ ले लें तो आपका जो कॉन्साइंस है वो क्या आपको अलाउ कर देगा? कभी नहीं। ये सब चीज़ें बहुत सोचने की है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है।